हेलो फ्रेंड्स, गेमर ऑफ स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो द ट्राइब ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो एक लाइक का बटन तो बनता है। तो सीधा आते हैं, दिस इज मेरा इंस्टाग्राम का पेज जहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे ज़रूर पुट अप कर देता हूँ। अगर आपको चाहते हो यहाँ से चेक करना, सो गो थ्रू इट, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ स्टॉक्स विच आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है, सो लाइक ऑल दिस पीपल यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी, आई विल रिप्लाई टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो लास्ट वीकेंड में हमने कौन कौन से स्टॉक्स देखे थे, उसमें क्या हालत चल रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज एक चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा है एंड उसके वजह से जो हमारे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज, वो सारे के सारे हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। तो यहाँ पे दिस इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, हमारा प्रॉफिट जो एंट्री जो थी हमारी 2960 और 7.5% का प्रॉफिट ये दिखने के लिए मिल रहा था। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है, 6% लेके हमने यहाँ से निकल गए। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल। 6% भी कोई बुरा नहीं होता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है एंड आई होप लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल मेड अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दैट। काफ़ी ज़्यादा मार्केट गिरा है और उसके लिए हम आज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी भी जाके देखेंगे कि हम किस तरीके से कल ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन एक बार कल हमने जो लास्ट वीक में स्टॉक्स देखे थे वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। फिर बजाज ऑटो हमने देखा, यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। 21% का प्रॉफिट हमको दिख रहा था, अभी वो कम हो के यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो के 20-19% का प्रॉफिट लेके वी हैव एग्जिटेड। बजाज ऑटो काफ़ी ज़्यादा बुलिश रैली हमको प्रोवाइड करते हुए, और लाइक 20% इट्स ह्यूज। अगर इसको वीकली पे चेक करें तो लाइक मोर देन लाइक 4 हफ्तों में अगर हमको 20% मिल रहा है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड योर प्रॉफिट टूडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम बुक योर प्रॉफिट एंड मेक द मनी। फिर आते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को में हमने यहाँ पे हमारी एंट्री थी, दिस वाज लाइक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, मेटल सेक्टर को ये बिलोंग करता है और 720 हमारी एंट्री थी। और उसके बाद हमारा प्रॉफिट जो 3.5% का चल रहा था वो बढ़कर 5% से अधिक हो गया है। सो लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेटल सेक्टर परफॉर्म करते हुए एंड दैट्स द रीज़न हमको गैप अप देखने के लिए मिला। और उसके बाद काफ़ी अच्छा, अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे चला जाता है 749 के नीचे, देन वी विल एग्जिट फ्रॉम द हिंडाल्को आल्सो इन ऑर्डर टू लाइक प्रोटेक्ट अवर प्रॉफिट्स। फिर आते हैं PCBL लिमिटेड, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ये हमको देते हुए। हमारी एंट्री थी 542, स्टॉप लॉस 3% का, और उसके बाद ये राइज होके आज अच्छा खासा मोर देन लाइक 6% से अधिक का प्रॉफिट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेल करो, डोंट एंट्री करते समय कभी घाई नहीं करना और एग्जिट समय करते भी कभी घाई नहीं करना, नहीं तो यू विल मिस कैलकुलेट एंड गलतियाँ हो जाती है फिर उस टाइम पे। फिर PBCL, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे की तरफ यहाँ पे कैंडलस्टिक्स जो बनी हुई है वो स्पिनिंग टॉप है। तो यहाँ पे हमको संभल के ट्रेड करना है। अगर ये 360 के नीचे चला जाता है देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि यहाँ से एग्जिट कर देना। ओके। फिर NMDC भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिली है आफ्टर लाइक अच्छा खासा ट्रेंड ब्रेकआउट। अब ये जितने भी स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ ये ऑलरेडी यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। दिस इज NMDC 30 सितंबर, यानी मैंने फ्राइडे सैटरडे संडे के दिन इसको शेयर किया था, तो ये कल रात को मैंने यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी ब्रेकआउट के साथ ये रैली ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 4.90 रुपये का प्रॉफिट हमको एक स्टॉक्स में दिखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छे से इसको भी हैंडल कीजिएगा। और फिर सेक्वेंट हमने देखा था जहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला, और जहाँ पे हमारी जो एंट्री थी वो फिबोनाची का अगर जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा था उसके बाद इस कैंडल से इसके हाई के ऊपर हम लेना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि सारे के सारे रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस हो जाए। वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है तो हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी है सीक्वेंट में, और ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम में यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखो काफ़ी बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग चल रही है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड करो। अब बहुत सारे स्टॉक्स हमने फ्राइडे सैटरडे और संडे को देखे, कप पैटर्न्स मोस्टली हमने कल देखे थे, तो उसमें हमको अच्छी तरीके से वेट करना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो कप पैटर्न्स है ये जब कभी भी ब्रेकआउट होंगे तब हम इसको ट्रेड करेंगे।
और ये सारे के सारे ल्यूपिन ऑलरेडी हमको रीटेस्ट करने के लिए मिल रहा है, और जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस नहीं किए तो उसमें अभी हमको एंट्री नहीं मिली है, या तो वहाँ पे साइडवेज मार्केट जाते हुए नज़र आ रहा है। ओके, तो आते हैं आज महत्वपूर्ण जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं वो है निफ्टी 50 इंडेक्स पर आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली मैं निफ्टी 50 का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यहाँ पे सब कुछ, ये मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, तो इसको पूरा का पूरा रिमूव करता हूँ। मैं कभी भी अपने जो लाइंस है, रेजिस्टेंस है, फिबोनाची के लेवल्स है, कभी डिलीट नहीं करता। तो यहाँ पे आज क्या हुआ है, दिस इज लाइक द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, आज का मंडे है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेरिशनेस हमको देखने के लिए मिल रहा है, प्रोफेशनल गैप यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसको कहते हैं बुल बेयर सैश इसको कहते हैं, तो वो हमको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आज देखने के लिए मिला। उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पे गैप डाउन वीकली पे अगर देखें, ये अभी तो पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुई है कैंडलस्टिक्स, आज का पहला ही दिन है, लेकिन यहाँ पे बेयर सैश हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर डेली पर जाके हम इसको चेक करते हैं तो अच्छी तरीके से यहाँ पे गैप डाउन जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हमको देखने के लिए मिला है। और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है और कुछ नहीं, ये फिबोनाची का लेवल जहाँ पे रेजिस्टेंस है वही जाके अटका है। डू यू थिंक, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में कोइंसिडेंस जैसा कुछ नहीं होता है, एंड दैट्स द रीज़न यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। और कल मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश रहने वाला है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जब इतना बड़ा गैप बन के ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि काफ़ी, मतलब अगर जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, जहाँ से मार्केट ओपन हुआ था उसी के बाद कंटिन्यूसली मार्केट नीचे की तरफ जाते रहा है। और उसके साथ अगर मैं वॉल्यूम भी यहाँ पे चेक करता हूँ तो काफ़ी बड़ा मंडे के लिए वॉल्यूम था। तो मार्केट कल बहुत ज़्यादा बेरिश रहने वाला है, विच आई एम ऑलरेडी सजेस्टिंग यू। और यहाँ पे जब मैं RSI भी चेक करता हूँ तो इसके साथ यहाँ पे एक लाउड मूव नीचे की तरफ हमको RSI में देखने के लिए मिल रहा है। अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखूँ तो ऑलरेडी ये 40 के नीचे जा चुका है। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है। 60 अबाउ बुलिश मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। तो अवरली पे ये ऑलरेडी जब 40 के नीचे जा चुका है, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा बेरिश है मार्केट। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो मोस्टली, अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो 5 या 15 मिनट का आपको चार्ट देखना होता है, और अगर आप लाइक स्विंग ट्रेडर हो तो हम ज़्यादा करके डेली और वीकली का चार्ट देखना पसंद करते हो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मुझे यहाँ पे फिलहाल में देखने के लिए मिल रही है, और इसलिए मैं लाइक यहाँ पे मुझे लगता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश मोमेंटम में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से अगर आप देखें, ये जो 24,750 से लेकर अगर रैली अभी तक इसकी चली है तो काफ़ी बड़ी रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मोर देन लाइक 2000 से अधिक की रैली हमको यहाँ पे पॉइंट्स की रैली ऑलमोस्ट देखने के लिए मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 6% से इतनी बड़ी रैली हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और ये एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट था यहाँ पे, और फिर से एक अच्छा खासा राइज। तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम के बाद यहाँ पे गिरावट मार्केट में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, तो सेफली हमको बहुत ज़्यादा लॉट साइज के साथ बाइंग करना है। कोई भी चीज़ें हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अपना सेम रखेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है हम उसको कम करेंगे, सो दैट हमारा लॉस भी अगर होता है तो हम ज़्यादा लॉस ना कर पाए और हमारा कैपिटल सेव कर पाए। तो यहाँ पे मार्केट जो लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। अब यहाँ पे जो ये जो कैंडलस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, इसको मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट यू पीपल जो कि मेरे सब्सक्राइबर है उनको मैं आई थिंक मैंने ये पहले भी बताया, ये 3 जो पैटर्न्स है कैंडलस्टिक्स का, ये कौन सा पैटर्न है, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है कैंडलस्टिक्स में। सो आई एम होपिंग दैट मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा, और जो लोग करेक्ट आंसर देंगे मैं उन लोगों को लाइक और कमेंट के साथ लाइक आई वुड लाइक टू स्पेसिफिकली कॉन्ग्रेचुलेट देम। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मुझे लग रही है मार्केट में, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा साइज क्वांटिटी के साथ बाय मत कीजिएगा। और इसी के साथ अगर निफ्टी 50 का अगर आप देखें तो निफ्टी 50 में जो है सबसे हेवी वेटेज स्टॉक्स अगर कोई देखने के लिए मिलता है तो वो कौन सा होता है, HDFC। इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। और HDFC भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं से मार्केट पलटते हुए नज़र आ रहा है, और कंटिन्यूसली जब 2 दिन के बाद इतनी बेरिशनेस मार्केट में दिखने के लिए मिल रही है। और RSI का फॉलिंग देखो,
RSI कहाँ चल रहा था 82 पे और आगे पहुंच गया सीधा 20, मोर देन 20 पॉइंट्स का गिरावट हमको यहाँ पे RSI में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बेरिशनेस लेकर माइंड में कल ट्रेड करना चाहे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दिख सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश मुझे मार्केट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये सारी जो चीज़ें एनालिसिस मैं करता हूँ एक टेक्निकल एनालिसिस होने के ज़रिए से करता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको यहाँ पे जो कुछ भी स्टॉक्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, अगर आपको उनमें ट्रेडिंग करना है तो प्लीज़ अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक दे आर अफ्रेड टू मेक लॉसेस, बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे प्लीज़ चेक विथ योर एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड। तो HDFC काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस में मुझे लग रहा है एंड दैट्स द रीज़न निफ्टी 50 भी अगर आप देखें यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके 1700, और यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था यहाँ पे ही इस कैंडल स्टिक्स के नीचे, इसको खींच के। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 68 रुपीज़ का प्रॉफिट एक स्टॉक्स में निकाल के हमारी एंट्री के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश मार्केट चल रहा है, तो थोड़ा सा कम लॉट साइज लेके आप अगर ट्रेड करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस यहाँ पे देखो द सेम थिंग यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। जो ट्रेंड लाइन है अभी यहाँ पे देखो, ये जो मेरी ट्रेंड लाइन से, मैं कभी ट्रेंड लाइन को डिलीट करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस कैंडलस्टिक्स को अभी अगर आप देखें, जो निफ्टी 50 में आपको चार्ट दिख रहा था सेम चार्ट यहाँ पे भी कैंडलस्टिक्स का यहाँ पे फॉलो होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ नथिंग बट द बेयर सैश के बाद एक अच्छा खासा गैप डाउन और बेरिश कीकर मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है गैप डाउन के साथ। और ये जो फिबोनाची का क्लस्टर है वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। और अभी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है यहाँ पे, बिकॉज ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंट जोन भी है और लाइक ये विंडोज़ भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज़ अ विंडोज़, यहाँ पे ये विंडोज़ क्लोज हो चुकी है तो यहाँ पे एक फिबोनाची का लेवल है। ओके तो अगर यहाँ से ये नीचे चला जाता है तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेरिश होने वाला है। अगर इसके साथ वॉल्यूम मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा वॉल्यूम मूविंग एवरेज को यहाँ पे यू कैन सी, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है ये मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर जाते हुए सेलिंग साइड में, तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया तो यहाँ पे जो सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की आशंका हो सकती है। तो लॉट साइज भाई लोग अपना कम करके रखो, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट चेंज करता है तो हमको बेरिशनेस यानी बेरिशनेस मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ लाइक, लेकिन मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि कौन सी कैंडल स्टिक्स का पैटर्न वहाँ पे आपको वीकली और निफ्टी 50 में भी देखने के लिए मिला है। आते हैं स्टॉक्स के बारे में और लाइक देखते हैं कौन से स्टॉक्स में आज यहाँ पे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। पावर इंडिया मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, ये ब्रेकआउट हो चुका है और उसके साथ काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर उसके साथ वॉल्यूम चेक करता हूँ तो कंसिस्टेंट ये पांचवा दिन है जहाँ पे पावर इंडिया काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। और उसी के वजह से ADX और RSI राइज होते हुए अबव 60 और वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हमको यहाँ पे अगर हमको एंट्री मिलती है देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। तो इसका जो हाई है इस कैंडलस्टिक्स का 14840, यहाँ पे 39.85, तो राउंड फिगर करके 14840 यहाँ पे हमारी एंट्री हो सकती है। और स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जनरली 3% या 5% या 1% लेके लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक्स, दिस इज फ्रॉम द मेटल सेक्टर। मेटल ही मात्र एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ द रीज़न हिंडाल्को भी हमने देखा और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके हमको पैसे दे रहा है हिंडाल्को। फिर आते हैं यहाँ पे वेल्सकॉप, दिस इज फ्रॉम द मेटल सेक्टर। तो यहाँ पे 770 हमारी एंट्री रहेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको वीकली पे लास्ट वीक में दिखा और ऑलरेडी आज का जो डेली का है उसमें भी काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। RSI जस्ट 60 को इसने क्रॉस किया और ADX देखो राइस हो रहा है किस तरीके से, पॉजिटिव DMI।
Okay, this blue color line is a positive DMI, this is a negative DMI, and ADX is rising with positive DMI which indicate uptrend. तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम मुझे वेल्सकॉप में लग रहा है और सेक्टर भी बुलिश है इसका, और 770 विल बी लाइक द गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। फिर आता है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द रिलायंस। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट मुझे यहाँ से बेरिशनेस लग रहा है, और उसी का यहाँ पे हमको एग्जांपल देखने को मिलता है कि रिलायंस देखो आज के दिन कितना ज़्यादा यहाँ पे बेयर सैश हमको देखने के लिए मिल रहा है, और पूरी की तरह इतनी बड़ी कैंडल स्टिक्स के साथ अगर हम इसका वॉल्यूम भी चेक करते हैं तो जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग हुई है। RSI 60 के ऊपर था, वो नीचे यानी 60-40 जोन में चले गया है उसके साथ ही। तो यहाँ पे सिर्फ ये ऊपर का विंडो देखो किस तरीके से ये गैप जो है रेजिस्टेंस का काम करते हुए, एक बार यहाँ से दूसरी बार और यहाँ से लाइक यहाँ तो टच भी नहीं किया है। ओके, तो ये विंडो रेजिस्टेंस का काम करते हुए, और यहाँ पे ये जो आपको कैंडल लाइन दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली लाइन है। तो दैट्स द रीज़न मैं कभी अपने चार्ट से कोई भी लाइंस या रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल जोन्स डिलीट नहीं करता। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखें तो आपको पता चलता है कि एक बार, दो बार, कितनी बार इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तीसरी बार, ऑल द टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, और सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर ये कल जाके गैप डाउन होके फिर से नीचे जाता है देन वी हैव टू एंटर फॉर द, अब इसकी जो एंट्री है वो इस कैंडलस्टिक्स के नीचे, इसका मतलब क्या है, तो ये शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे 2948 यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी इस कैंडलस्टिक्स को, यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए है ये। तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए इसका मतलब क्या है, तो हमको सिर्फ डेरिवेटिव में ही यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कैश में हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बना सकते, ऑप्शंस या तो फ्यूचर, तभी जाके नीचे में अगर जाता है तभी हम पैसे यहाँ पे बना पाएंगे। तो दिस वाज रिलायंस। फिर आते हैं इंडिगो पे, और इंडिगो पे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस मार्केट लग रहा है। ये साइडवेज मार्केट चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा, और ब्रेकआउट के बाद अगर यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो ज़्यादा इसका होना ये चाहिए था काफ़ी रैपिडली, क्योंकि ये ऑलरेडी रेक्टेंगल पैटर्न जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ये काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट दिया तो इसने अच्छी खासी रैली बनानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैंडलस्टिक्स की स्टडी करो तो यहाँ पे आपको डॉजीज सारी की सारी स्मॉल बॉडी कैंडलस्टिक्स आपको देखने के लिए मिलती है, फिर हैंगिंग मैन, फिर उसी के बाद यहाँ पे अच्छा खासा बेरिशनेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कीकर दिख रहा है, बेरिश कीकर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर इस कैंडलस्टिक्स का जो लो है 4779 यहाँ पे रखता हूँ कर्सर, आप यहाँ पे लो पे देख सकते हैं 4779 के अगर नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग, दिस इज आल्सो फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। सो दिस इज इंडिगो, ऑलरेडी RSI 60 के नीचे जा चुका, इट वॉज ऑलरेडी अबाउट 60, okay, and from there it went down, so that means the bearishness is very very high in Indigo as well। okay, फिर आते हैं ICICI GI पे, लोम्बार्ड। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे स्टडी करने जाऊँ मैं तो दिस इज द एंट्री, इस कैंडल इसके नीचे जाता है विच इज़ लाइक द 2157, देन ओनली वी आर सपोज टू एंटर। ये बेरिशनेस यानी शॉर्ट करने के पर्सपेक्टिव से है। और यहाँ पे अगर मैं कैंडलस्टिक्स की स्टडी भी करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो प्रीवियस इस पैटर्न को क्या कहते हैं वो भी नीचे में मुझे चाहिए। तो दिस इज नेक लाइन, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफली यहाँ पे एंटर करना चाहते हो तो इस नेक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तब हम एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा इस कैंडलस्टिक्स के नीचे अगर जाना चालू कर दे ICICI GI देन वी आर अबाउट टू एंटर। तो यहाँ पे एंट्री क्या रहेंगी मेरी 2157 एंड स्टॉप लॉस एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। जस्ट लुक एट द वॉल्यूम यार, कंसिस्टेंटली फ्राइडे देर इज अ ब्यूटीफुल सेइंग लाइक मार्केट में, अगर देर इज अ बैड फ्राइडे इज ऑलवेज लीडेड बाय अ बैड मंडे। सो यहाँ पे वहाँ ये वाला सेम काम करते हुए कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा सेलिंग साइड, RSI ऑलरेडी और ADX भी देखो झुक चुका है सेलिंग यहाँ पे डाउन की तरफ इंडिकेट करते हुए। तो काफ़ी डबल बॉटम अगर यहाँ से चालू हो जाता है देन वी विल स्टार्ट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन दिस आल्सो। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज़ फ्रॉम द APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। तो इस कैंडलस्टिक्स को अगर आप यहाँ पे वीकली पे लेकर आता हूँ मैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए तो मल्टीपल टाइम इस जोन के ऊपर वो जब जब आता है यहाँ से सपोर्ट लेता है। ओके,
यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क करते हैं इसको। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वो फिर से राइज करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग करने के लिए देखना पसंद करूँगा। इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 1589, अगर इसके ऊपर जाता है देन वी आर सपोज टू एंटर। इसके साथ ही मैं अगर आज का वॉल्यूम चेक करता हूँ, फ्राइडे और आज का मंडे कंसिस्टेंटली वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड दैट्स द रीज़न मुझे यहाँ पे लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन भी ड्रॉ करता हूँ इसको वीकली में, तो एक स्टिफ ट्रेन लाइन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये राइज होते हुए जा रहा है कंसिस्टेंटली। दिस इज द सेकंड वीक थ्रू विच इट इज़ राइजिंग, और काफ़ी अच्छा स्टॉक्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वॉल्यूम इसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। RSI यहाँ पे डेली पे इसने ऑलरेडी 60 को क्रॉस कर चुका है, और वीकली पे भी अगर ये 60 क्रॉस करता है तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमको आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर आप को भी चाहते हो कि इस तरीके से एनालिसिस करना, तो प्लीज़ ज्वाइन माई मास्टर क्लास विच इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई विल प्रोवाइड यू द स्केड्यूल व्हेन और टाइमिंग, ये सारी चीज़ें इन कमिंग डेज आई विल बी शेयरिंग विथ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स। नीचे दिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक कीजिए एंड एनरोल इन टू माई मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड सी यू टुमारो। थैंक यू।